नमस्कार बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम 9वां पाठ नीति के दोहे पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम अब्दुल रहीम खान खाना है, जिन्हें हम रहीम दास के नाम से जानते हैं। वे अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं और उनके दोहे स्वयं किसी नवरत्न से कम नहीं। वे नीति से संबंधित दोहों के लिए जाने जाते हैं। अपने दोहों के माध्यम से वे जीवन की सच्चाई और सार समझाते हैं। आइए पढ़ते हैं रहीम जी के कुछ दोहे और उनका मतलब विस्तार से समझते हैं। इसके बाद हम शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखेंगे। बच्चों, अब हम एक एक करके दोहे पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत आएगी तो मैं आपकी मदद करूंगी। दोहा 1। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। नर यानी मनुष्य, मांगन यानी मांगना। फिर से पढ़ेंगे। रहीमन वे नर यानी वे मनुष्य, मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, जो कहीं मांगने जाते हैं। रहीम जी के अनुसार जो मनुष्य मांग कर अपना जीवन जीने की स्थिति में आ गया है, वह मरे हुए के समान है। उनके शरीर भले ही जी रहा है, लेकिन आत्मा मर चुकी है। उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। मुए यानी मृत, मरा हुआ। मुख यानी चेहरा। निकसत यानी नहीं यानी ना बोल देना। फिर से पढ़ेंगे। उनते पहले यानी उनसे पहले, वे मुए, वे मृत है, जिन मुख निकसत नाही, जो उन्हें मुंह पे ना बोल देते हैं। रहीम जी आगे कहते हैं, लेकिन उससे भी पहले उन व्यक्तियों की अंतरात्मा मर चुकी है, जो सब कुछ होते हुए भी उन याचकों को कुछ देने से मना कर देते हैं। दोहा 2। बस कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिए सोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। बस यानी बैठना। कुसंग यानी बुरी संगत, बुरे लोगों के साथ रहना। कुशल यानी अच्छा। जिए सोस यानी दिल में अफसोस। फिर से पढ़ेंगे। बस कुसंग यानी बुरे लोगों के साथ रहकर। चाहत कुशल, अच्छा होने की कामना करना। यह है रहीम जिए सोस, दिल में अफसोस। यहाँ रहीम जी अपनी मनोव्यथा कह रहे हैं। उनके मन में अफसोस है कि मनुष्य बुरे व्यक्ति की संगत में रहकर ये चाहत रखता है कि उसके साथ सब अच्छा हो। बुरी संगत में रहकर अच्छे मनुष्य का ही नुकसान होता है, बुरे व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होगा। महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। बस्यो यानी रहना, परोस यानी पड़ोस में। अपनी बात समझाने के लिए रहीम जी ने समुद्र का उदाहरण दिया है। समुद्र कितना विशाल है, क्या कोई उसे पार करने का सोच सकता है? किंतु उसके पड़ोस में रावण ने लंका बसाई तो बदनामी समुद्र को झेलनी पड़ी। रावण तक पहुंचने के लिए राम जी ने विशाल समुद्र पर पुल बनाकर उसकी महिमा घटा दी। फिर से पढ़ेंगे। महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो, रहने आया, परोस, पड़ोस में। बच्चों, उदाहरण के लिए मैंने एक फल वाले से 6 फल खरीदे हैं। घर आकर देखा तो उसमें से एक खराब होने आया है। अब अगर मैं बाकी 5 फल को उस एक खराब फल के साथ रखूंगी, तो बताओ बाकी के 5 फल खराब होंगे या नहीं? या फिर अच्छे फल के साथ रहकर वह खराब फल अच्छा होगा भला? और इसमें हम किसे दोष देंगे? फल वाले को। अब एक फल खराब निकला तो भले ही बाकी के 5 फल अच्छे थे। अगर वो कुसंगति में खराब हो गए तो फल बेचने वाले का महत्व तो कम हो जाएगा। अगली बार मैं उस फल वाले से फल नहीं खरीदूंगी। दोहा 3। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियाही न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। तरुवर यानी वृक्ष, खात यानी खाता, सरवर यानी सरोवर तालाब, पान यानी पानी, पर काज यानी दूसरों के काम, हित यानी भलाई, संपत्ति यानी धन, सचही यानी संचित करना, उपयोग करना, सुजान यानी ज्ञानी समझदार। फिर से पढ़ेंगे। तरुवर वृक्ष, फल अपना फल, नहीं खात है, सरवर तालाब, पिहई न पान अपना पानी,
कहीं रहीम रहीम कहते हैं, पर काज हित दूसरों के लिए। संपत्ति धन सचही का उपयोग करने वाला, सुजान समझदार है। अर्थात जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, उसी तरह अच्छे और समझदार व्यक्ति वे हैं जो अपने नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए अपनी धन संपत्ति का सदुपयोग करते हैं। बच्चों, धन और ज्ञान दोनों ही संपत्ति का प्रतीक है। दोनों बांटने से बढ़ते हैं। दूसरों की मदद और भलाई के लिए आप जो भी और जितना भी करने में सक्षम हैं, उसे नियम का पालन करते हुए जरूर करिए। उससे आपको हमेशा खुशी और बरकत ही मिलती है। दोहा 4। रहीमन बिपदाहु भली जो थोरे दिन होए, हित अनहित ना जगत में जानी परत सब कोय। विपदा यानी संकट मुसीबत, भली यानी अच्छी, हित यानी भलाई, अनहित यानी बुराई, परत स्तर। फिर से पढ़ेंगे। रहीमन रहीम के मन के हिसाब से, विपदाहु भली मुसीबत अच्छी, जो थोड़े दिन होए जो थोड़े दिन के लिए आई है, हित अनहित अच्छा बुरा, या इस जगत में जानी जानना, परत स्तर सब कोय सबका। अर्थात रहीम कहते हैं, यदि मुसीबत कुछ समय की हो तो वह भी अच्छी ही है, क्योंकि बुरे वक्त में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। बच्चों, अच्छे वक्त में सब हमारे साथ होते हैं और हम अच्छा बर्ताव ही करते हैं, क्योंकि उन्हें हमें या हमारी परिस्थिति में कुछ बुरा नहीं दिखाई देता। लेकिन जब हमारा वक्त बुरा हो, जैसे कि हम अस्वस्थ हैं या व्यापार में नुकसान या किसी बात पे बहस, तब अगर वही लोग हमारे साथ हो और हमारे साथ वैसा ही अच्छा बर्ताव करें, जरूरत हो तो मदद करने के लिए तैयार हो, वही हमारे असली मित्र या संबंधी हैं। बाकी सब परिस्थिति अनुसार अपना व्यवहार बदलते रहते हैं। दोहा 5। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रकृति यानी स्वभाव व्यवहार, कुसंग यानी बुरी संगत, विष यानी जहर, व्याप्त यानी समाया हुआ, भुजंग यानी सांप। फिर से पढ़ेंगे। जो रहीम जो व्यक्ति, उत्तम प्रकृति अच्छे स्वभाव, का करी सकत क्या कर सकता है, कुसंग बुरी संगत, चंदन विष व्यापत नहीं जैसे चंदन में जहर नहीं समता, लिपटे रहत भुजंग सांप के लिपटे रहने से भी। अर्थात रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, उसे बुरी संगति बिगाड़ नहीं पाती है। जैसे जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाता। यहाँ रहीम जी ने मनुष्य के स्वभाव और फितरत के बारे में समझाया है। बच्चों, आदतें बदली जा सकती हैं, फितरत नहीं। किसी की मदद करना मेरा स्वभाव है, किसी से ऊंची आवाज में बात न करना मेरा स्वभाव है, वो मैं नहीं बदल सकती। खाना दाएं हाथ से खाना मेरी आदत है, रोज 10 बजे सोने जाना मेरी आदत है, जो बदली जा सकती है। अगर हम किसी बुरी आदतों वाले इंसान के साथ रहते हैं तो शायद आदतें बुरी होने लगे, जैसे अब ज्यादा देर टीवी देखूं और देरी से सोने जाऊं, लेकिन मेरा स्वभाव उसके जैसा नहीं हो पाएगा। दोहा 6। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आबत यही देश। रमी यानी मग्न रहना, खुश रहना, विपदा यानी मुसीबत। फिर से पढ़ेंगे। चित्रकूट रमी रहे, चित्रकूट में खुश रहना। रहीमन अवध नरेश, अवध के राजा श्री राम जी का। जा पर विपदा पड़त है, जिस पर मुसीबत आती है, सो आवत यही देश, वही इस देश चित्रकूट में आता है। अर्थात वनवास के समय अयोध्या के राजा श्री राम अपनी राजधानी और उसकी सुगमता से दूर चित्रकूट में जाकर बस गए। रहीम जी के अनुसार चित्रकूट जैसी जगह वही आता है जिसका मन अशांत हो और शांति चाहता हो। यहाँ पर अवध हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी को दर्शाता है, जहाँ हम इतने व्यस्त हैं कि मन की शांति नहीं मिल पाती। दूसरी ओर चित्रकूट एक ऐसा माहौल जहाँ जरूरत का सब कुछ है और सभी लोग संतुष्ट जीवन जीते हैं। बच्चों, जब हम रोज का काम करके थक जाते हैं, तब अपना घर और
या बीबी के हाथ का खाना ही है जो चित्रकूट का काम करता है। दोहा 7। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। ये दोहा बहुत सरल है बच्चों, लेकिन बहुत गहरी बात है इसमें। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, जैसे कि एक धागा। आप धागे को थोड़ा झटका देंगे, खींचोगे तो वह टूट जाता है। उसी तरह प्रेम के बंधन को भी अगर आप बार बार झटका देंगे या झगड़ा करोगे तो वह टूट जाएगा। अब बताओ, एक धागा अगर टूट जाता है तो उसे कैसे जोड़ सकते हैं? हाँ, जोड़ तो सकते हैं, लेकिन उसे जोड़ने के लिए उसके दो सिरों को बांधना पड़ेगा और उसमें गांठ पड़ जाएगी। यानी धागा पहले जैसा जुड़ तो गया, लेकिन उसमें एक गांठ रह जाती है। अब धागे को दो व्यक्ति के बीच का प्रेम समझिए, चाहे वो माँ बेटा, पिता पुत्री, भाई बहन या दो दोस्त, किसी के भी बीच का प्रेम हो सकता है। अगर इन रिश्ते में प्यार, विश्वास और मर्यादा नहीं होगी और केवल झगड़े ही होंगे तो एक दिन वो रिश्ता टूट जाएगा। फिर भले ही दोनों में सुलह हो जाए, लेकिन वो आखिरी झगड़ा हमेशा उस गांठ की तरह याद रहेगा। इसीलिए कभी किसी को कुछ ऐसा ना बोलें या करें जो आप पूरी जिंदगी गांठ की तरह याद नहीं रखना चाहते हो। संयम से काम लें और प्रेम बनाए रखें। दोहा 8। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचबो, फूले फले अघाए। एके यानी एक, साधे यानी करने की क्रिया, सद यानी कार्य, मूलहि यानी पेड़ की जड़, सींचबो यानी पानी की सिंचाई करना, अघाए यानी तृप्त होना, प्राप्त कर लेना। फिर से पढ़ेंगे। एके साधे, एक कार्य करें, सब सद, सब कार्य होंगे, सब साधे, सब कार्य करेंगे, सब जाए, सब कार्य अधूरे रह जाएंगे। रहीमन, रहीम जी कहते हैं, मूलहि सींचबो, पेड़ की जड़ों को पानी देने से, फूले फले अघाए, उसके सारे फल फूल उसे प्राप्त कर लेते हैं। रहीम कहते हैं कि पेड़ की जड़ को यदि तुमने सींच दिया तो उसके फूलों और फलों को अपने आप वह प्राप्त हो जाता है। उसी तरह एक समय पर एक ही काम को हाथ में लेकर उसे पूरा करने से अपना ध्यान लगाना चाहिए। एक बार आपने किसी काम में अपनी जड़ें मजबूत कर ली, फिर दूसरे काम करना सरल हो जाता है। और अगर आप एक साथ 10 काम करेंगे तो सारे काम या तो अधूरे रह जाएंगे या फिर उतनी गुणवत्ता से नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए आपके पास 10 लकड़ियां हैं जिन्हें आपको 10 मिनट में तोड़ना है। अगर आप 10 साथ में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ताकत भी ज़्यादा लगेगी, तो शायद 10 मिनट में वो नहीं टूट पाएंगी। लेकिन अगर आप एक एक लकड़ी तोड़ने जाएं तो पहली लकड़ी में आपको तकनीक समझ आ जाएगी और बाकी की 9 आप सरलता से 10 मिनट के अंदर तोड़ लेंगे। अब हम प्रश्न उत्तर से जानेंगे कि आपको दोहे कितने समझ आए। पहला, रहीम दास के अनुसार कौन कौन मृत व्यक्ति के समान है। दूसरा, समुद्र की महिमा क्यों घट गई और उससे हमें क्या सीख मिलती है। तीसरा, एक परोपकारी व्यक्ति अपनी संपत्ति का सदुपयोग कैसे कर सकता है, उदाहरण सही समझाइए। चौथा, व्यक्ति की पहचान कौन से समय होती है। पांचवा, भुजंग और चंदन के वृक्ष के माध्यम से रहीम जी ने कुसंगति के बारे में क्या समझाया है। छठा, चित्रकूट में कौन रहे और उस जगह की महिमा क्या है। सातवां, प्रेम के धागे में गांठ कब पड़ जाती है। आठवां, एक समय पर एक से अधिक काम करने से क्या हानि होती है। बच्चों, अब करते हैं क्लास को खत्म। मिलते हैं अगले क्लास में नए पाठ के साथ।